प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न सूक्ष्म और विराटता के ऊपर है। एक पेड़ से टहनी गिरी नीचे, उसको अगर उठा कर के पास से देखा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, उसका विनाश हो रहा होगा, गल रही होगी। बट अगर विराटता उसको दूर से देख रहे हैं तो वो बस एक टहनी है जो पड़ी हुई है। ऐसे ही सेम अर्थ का भी रहता है। मनुष्य भी अपने दुखों को सूक्ष्म और विराटता में अगर देखता है तो वो मतलब पास से उसे अपने दुख बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले लगते हैं, विचलन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली लगती है। बट वही वो जो विराटता वाला है वो क्या साधना में घटता है, अपने आप उसके सामने आता है। बस इसी से रिलेटेड जाना था मुझे। इल्यूजन जो है, भ्रम। भ्रम क्या है? सापेक्षता भ्रम है। सापेक्षता के माध्यम से देखना व्यवहारिक सत्य है, उपयोगी हो सकता है, लेकिन वो भ्रमात्मक है। क्योंकि सापेक्षता में तुम उसी चीज को छोटा भी जानते हो, उसी को बड़ा भी जानते हो, है ना। वह टहनी तुमने देखी, और वह जो है तुम उसको पास से देख रहे हो और उसमें तुम्हें बहुत कुछ दिख रहा है और तुम्हें बड़ी दिख रही है ना। एक और छोटा सा टुकड़ा कोई पड़ा है, उसकी सापेक्षता में बड़ी दिख रही है। अब विशाल कोई वृक्ष है, उसकी तुलना में वह तुम्हें छोटी दिखेगी। वह वृक्ष जो है किसी और बड़े की तुलना में और छोटा दिखेगा, वह किसी और तुलना में और छोटा दिखेगा। वही छोटा है, वही बड़ा है। पर सवाल यह है कि सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक दृष्टि से देखोगे तो विराट जो है बड़ा क्षुद्र है। विराट जो है बड़ा क्षुद्र है, और जो क्षुद्र है वह छोटा विराट है। क्षुद्र जो है छोटा विराट है। उसके भीतर, टहनी के भीतर उतरोगे तो पूरा संसार मिलेगा। तुम्हें लगता है कुछ नहीं, उसके अंदर में हजारों लाखों जीव जंतु मिलेंगे, उसमें वास कर रहे होंगे, उनका आवास होगा, उनका जीवनचर्या होगी। वो गल रहा होगा, इन द सेंस वहाँ क्या हो, जीवन होगा। कुछ जीव जंतु से भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उनका अपना जीवन वहाँ चल रहा होगा। सड़न की प्रक्रिया क्या होती है? बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें होती हैं ना उसमें। वही तो होता है ना, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु होते हैं, वह उसमें लगते हैं और वो चीज़ सड़ती है। तो वहाँ पर पूरा कंप्लीट संसार मिलेगा, है ना। गुलीवर की कथाएं सुनी हैं? सबने सुनी होंगी, पढ़ा है स्कूल में, तो पढ़ाया गया है गुलीवर। गुलीवर एक बार कहाँ चला जाता है, एक ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ बहुत छोटे छोटे मनुष्य थे, बिल्कुल छोटे छोटे। और द्वीप में पहुँच गया है और सो गया है, और जो है छोटे छोटे मनुष्य जो है परेशान है। ये कौन विशालकाय राक्षस आ गया है, राक्षस। और उन्होंने जो है अपनी सारी रस्सियां ला ला करके उसको 1000 जगह से बांध दिया है। और जब उसकी नींद खुलती है, वो खड़ा होता है, तो सारी रस्सियां टूट जाती हैं, क्योंकि वह उनके हिसाब से बड़ी मजबूत रस्सियां थी, लेकिन गुलीवर के लिए तो कोई फर्क नहीं था। वह उस पर जो तीरों और भालों से हमला करते हैं तो उसे गुदगुदी होती है, गुदगुदी ही मात्र होती है ना। उसके तीर और भाले इतने छोटे थे। वह विशालकाय राक्षस था गुलीवर उनके लिए। और जो है फिर दूसरी बार में गुलीवर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर चींटियां भी उससे बहुत बड़ी थी, मक्खियां भी उससे बहुत बड़ी थी। और विशाल मनुष्य जो है, उसकी हथेली में जब वो खड़ा होता था तो उसके लिए बड़ा ग्राउंड था उसकी हथेली। सापेक्षता, वही चीज जो है, कोई कहीं पर विराट है, कहीं पर क्षुद्र है। क्षुद्रता और विराटता जब सापेक्षता है, इस सापेक्षता को यदि ठीक से समझा जाए तो बहुत सारी गुत्थियां समझ सुलझ जाती हैं। मनुष्य मन है ना, बड़े से बहुत हिप्नोटाइज होता है, बड़े से बहुत हिप्नोटाइज होता है। तुम बोलते हो ना बड़ा नेता है, तुम उसके सामने बिल्कुल सैल्यूट कर जाते हो, बिल्कुल झुक जाते हो, बड़े रिक्वेस्टफुली बात करते हो, बड़ा नेता है, बड़ा आदमी है। तुम्हारे बात करने का ढंग बदल जाता है, बड़ा आदमी,
किसी भी हिसाब से बड़ा हो, धन के हिसाब से, पद के हिसाब से बड़ा हो, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। स्वाभाविक, इसमें हम कोई गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं, सही गलत का सवाल नहीं है ना। अब कोई बड़ा ट्रक आ रहा है और तुम्हारी छोटी गाड़ी, तो तुम्हारी छोटी गाड़ी को किनारे हो जाना चाहिए, व्यवहारिक सत्य है ना। तो बड़ा ट्रक जो है जब टक्कर मारेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा और छोटा जो व्यवहारिक सत्य है, पर वास्तव में व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य दोनों को पृथक पृथक जानना विवेक है। विवेक दोनों को पृथक पृथक जानना है। व्यवहारिक सत्य जो है एक प्ले है, खेल है, उसको खेल की तरह लिया जाना चाहिए, वह सत्य नहीं है। वह व्यवहारिक सत्य है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, वह सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है। लेकिन जो पारमार्थिक सत्य है वह तो स्पष्ट होना ही चाहिए ना, तभी तो प्ले होगा। व्यवहारिक सत्य किसके लिए प्ले होगा? जिसको पारमार्थिक सत्य स्पष्ट है उसके लिए वो प्ले होगा ना। जिसके लिए पारमार्थिक सत्य स्पष्ट नहीं है उसके लिए व्यवहारिक सत्य वास्तविक सत्य है, उसी को पारमार्थिक सत्य मानता रहेगा ना। व्यवहारिक सत्य को पारमार्थिक सत्य मानता रहेगा यदि उसे पारमार्थिक सत्य स्पष्ट नहीं है तो। देखते नहीं जो कॉमन मैन, उन लोगों को, उनके लिए रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान घर परिवार नाते संबंध रिश्ते, यही सब कुछ है। ये सत्य है, परम सत्य है, उनके लिए परम सत्य है। देखते नहीं उन लोगों को, जब देखते हो तो तुम्हें अटपटा लगता है, क्योंकि तुम व्यवहारिक सत्य से बाहर निकलने लगे हो, पारमार्थिक सत्य की तुम्हें झलक आने लगी। लेकिन झलक आई है, सब झलक ही आई है ना। यदि पारमार्थिक सत्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए तो व्यवहारिक सत्य जो है फिर खेल रह जाएगा, परेशानी का कारण नहीं है। व्यवहारिक सत्य में किसी की डेथ हो गई, तुम रिलैक्सली सब कुछ इंतजाम करोगे और तुम्हें पता है कि प्ले कैसे करना है। कोई आया वो रो रहा है तो उसके सामने तुम ही कह लोगे चलो यार मैं भी कैथारसिस कर ही लेता हूँ, रो लेता हूँ, है ना। तो लेकिन नहीं रोएंगे तो ये अपना बाद में गड़बड़ करेंगे, चलो उनके सामने रो भी लेते हैं, अपना रोना भी हो जाएगा, मौका है ना। कोई रो रहा हो, कुछ कर रहा हो तो उसके साथ में रोना बड़ा आसान होता है, रो लेते हैं, है ना। अब जो है मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम जो बेईमान हो, तुम जो है रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं हो, मर गए और उसको तुम्हें दुख नहीं, दुखी होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा कोई निकटतम मर गया है तो तुम्हें दुखी होना चाहिए। दुखी होने से जिंदा होकर वापस आ जाएगा ना, आ जाता है ना वापस। दुखी होने से मरा हुआ जिंदा हो जाता है ना, नहीं होता। अरे लोग तो बड़ा गंभीरता से लेते हैं, रोना बहुत जरूरी बोलते हैं। कुछ तो भाई इतने सालों से चला आ रहा है, कुछ तो विज्ञान होगा ना। हाँ ये अलग बात है, मौके का फायदा तो उठा लेना चाहिए। कोई गया है तो ठीक से रो लो, ऐसे रो तो दुनिया बहुत परेशान करेगी, है ना। मौका मिल गया तो रो लेना चाहिए। सापेक्षता जो है, सापेक्षता तब खड़ी होगी ना जब दोनों चीजें ठीक से स्पष्ट हो। क्षुद्र और विराट दोनों क्षुद्र हैं, ये कैसे समझ में आएगा? जब अनंतता को जानोगे। उसके पहले ऐसा हो सकता है क्या? वह हिप्नोटिज्म टूटेगा क्या? क्षुद्र और विराट का हिप्नोटिज्म टूट सकता है बगैर अनंतता को जाने। अनंतता में जब तक डुबकी नहीं लोगे, अनंतता में जब तक डुबकी नहीं लोगे तब तक क्षुद्र और विराट का अंतर जो है बना रहेगा।
सम्यक दृष्टि से जाना जाता है। क्षुद्र और विराट दोनों क्षुद्र हैं। विराट और क्षुद्र जो है व्यवहारिक सत्य है, क्षुद्र ही है। तब जो है दुख नहीं होता। बड़ी हानि, छोटी हानि, बड़ा लाभ, छोटा लाभ, न एक्साइटमेंट होगा, न डिप्रेशन होगा, सम बने रहोगे। सम तो तभी बने रहोगे ना। अब बड़ी हानि में बड़ा झटका लगेगा, छोटी हानि में छोटा झटका लगेगा, और सब क्षुद्र ही है और अनंतता में डुबकी है। तब अनंतता के तल को जी रहे हो तो जाना जा रहा है। लाभ और हानि क्या है? वो तो खेल है ना। अच्छा बुरा क्या है? खेल है ना, प्ले है ना। प्ले को चलने दो, प्ले में क्या बुराई है? प्ले के खिलाफ थोड़ी ना है। ये तथाकथित जो जीवन और संसार कहते हो तुम जिसे, इसके खिलाफ थोड़ी नहीं, तो प्ले है। संसार है नहीं, लेकिन तुम संसार का विरोध नहीं करते। संसार है नहीं और तुम संसार का विरोध नहीं करते, तुम उसे प्ले करते हो। क्यों? क्रिकेट है क्या? क्रिकेट से कभी मिलाओ ना। मिला सकते हो क्रिकेट से? तो बोले नहीं, क्रिकेट से नहीं मिला सकते। हम क्रिकेट ग्राउंड से मिला सकते हैं, क्रिकेट के बैट से मिला सकते हैं, क्रिकेट की किट से मिला सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों से मिला सकते हैं, क्रिकेट से नहीं मिला सकते, है ना सर? संसार है नहीं, लेकिन संसार को प्ले करना है, ठीक है ना। क्रिकेट कहीं होता नहीं है, लेकिन प्ले करते हैं तब वो क्रिकेट की तरह हो जाता है जब प्ले करते हैं। तो संसार है ही नहीं, जब प्ले करते हैं तो संसार की तरह है। अब तुम संसार से ग्रसित हो या संसार को प्ले कर रहे हो? क्या तुम उससे ग्रसित हो या तुम इसे प्ले कर रहे हो? प्ले कर रहे हो तब तो कोई समस्या है ही नहीं। ग्रसित हो तो तुम समस्या में फंसे हुए हो। तुम्हारे माया जाल अपने भीतर, मन की दुख चिंताएं, गुणा भाग, है ना, सेल्फ क्रिएटेड होंगे तुम्हारे। तुम्हारी सारी समस्याएं सेल्फ क्रिएटेड है। गुणा भाग सारे तुम्हारे खुद के गुणा भाग हैं। माया को माया की तरह जान लेना और फिर भी उसे प्ले करना, खेल हो जाएगा ना, लीला हो जाएगी ना, आनंद हो जाएगा ना। तो सापेक्षता की ठीक ऊंचाई तक जाओगे तो बात बनेगी। छोटी छोटी चीजों की सापेक्षता नहीं, परम के तल से देखना। अनंत में डुबकी मार लो, तब सिवाय क्षुद्र के कुछ भी नहीं है। तुम बड़े के हिप्नोटिज्म से बाहर हो जाओगे। तुम ठीक से डुबकी तुम्हारी लगे तो सही, तुम बड़े के हिप्नोटिज्म से बाहर हो जाओगे। आत्मा, एनलाइटनमेंट क्या है? ठीक है, खेल है, चलने दो। ब्रह्म खेल है भाई, बड़ा छोटा क्या, खेल खेल है। बड़ा खेल छोटा खेल सब खेल ही होता है। ब्रह्म का खेल भी खेल लोगे, हिप्नोटाइज नहीं होगे ना, और ब्रह्म के बाहर भी छलांग ले लोगे। ब्रह्म क्या है? विराट है ना, सापेक्षिक रूप से विराट है ना, सत्य तो नहीं है ना, है तो छिद्र ही। सत्य वह है जो अपरिसीम है, जिसकी सीमा होती है वो सत्य नहीं है। ब्रह्म विराट है लेकिन सीमा युक्त है।
और तुम इस ब्रह्म से हिप्नोटाइज हो। पहली बात तो तुम अपनी धरती से ही बहुत हिप्नोटाइज हो। धरती के तुम्हारे 99% से ज़्यादा गुणाभाग सिर्फ धरती से जुड़े हुए हैं। उसमें तुम देखोगे तो बड़ा पोर्शन तो तुम्हारे घर परिवार से ही जुड़ा है। 90% से ज़्यादा गुणाभाग सिर्फ तुम्हारे घर परिवार के ही, 90% से ज़्यादा। उसमें देखोगे तो बड़ा हिस्सा जो है फिर अपना तुम्हारा राष्ट्र और राष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है ना। बचा खुचा है तो बाकी धरती से जुड़ा हुआ है। जियो पॉलिटिकल आजकल थोड़ा ट्रेंड चला है, जियो पॉलिटिकल ने थोड़ा स्पेस लेना चालू कर दिया है, तुम्हारी अभी रुचि होने लगी है जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस। कोई 1-8% बात होगी, वो भी सभी के जीवन में नहीं, कि तुम धरती से बाहर के बारे में कुछ आकर्षित होते हो, है ना। साधना में आते हो तब वह 1% बड़ा होने लगता है। तुम आकाश शांत तारों की तरफ उन्मुख होते हो, अनंतता की तरफ कुछ रुझान पैदा होता है। तुम्हारा आकर्षण 1% से ज्यादा होने लगता है। वह आकर्षण बढ़ता है, तुम्हारे जीवन में रहस्य की अभिप्सा जागती है। विस्मय बहुत पैदा होता है जब तुम आकाश शांत तारों को देखते हो, क्योंकि जिससे तुम हिप्नोटाइज्ड हो अपनी दिनचर्या में, उस दायरों को तोड़कर जब भी बाहर निकलते हो तो विस्मय होता है। विस्मय के लिए मन की जो नियमित प्रक्रिया है, नियमित हिप्नोटिज्म है, उससे जैसे ही बाहर निकलोगे तो विस्मय का बोध होता है। कोई व्यक्ति है, वो सूर्योदय देखने नहीं जाता कभी, अचानक कभी वो किसी टूरिस्ट प्लेस में चला जाता है और बोलते सनराइज पॉइंट और पहुंच जाता है, वहाँ बोलता है वाह क्या बात है, सचमुच में ये इतना सुंदर होता है, क्या सुहानी सुबह, क्या सूर्योदय, क्या बात है। अब वो जो उसका गोल गोल जीवन था, नौकरी, घर, व्यापार, है ना, समाज के नातेदारी, रिश्तेदारी, उस गोल गोल चक्कर से बाहर निकला। इसलिए तो आकर्षण है कि चलो कभी कहीं घूम आते किसी टूरिस्ट प्लेस पर, किसी पर्यटन स्थल पर, किसी पहाड़ पर घूम आते हैं। वहां पर उन गोल दायरों से बाहर निकल जाते हो, प्रकृति कुछ सौम्य होती है, अलग होती है। वहां तुम थोड़े फुर्सत में होते हो, पक्षी उड़ता हुआ दिखता है, तुम्हारे घर के आंगन में पक्षी आता है, तुम्हें दिखता नहीं ना, घर के पेड़ पे बैठ जाता है, अब वही पक्षी तुम वहां दिखेगा, वाह पक्षी कितना बढ़िया। अभी तुम फुर्सत में कोई गोल चक्कर से बाहर निकले हो, तो गोल चक्कर उलझाए रखता है, उसके बाहर का दिखता ही नहीं। वहां तुम्हें पक्षी दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, हरियाली दिखती है, सूर्योदय, चांद तारे दिखते हैं। तुम धरती के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलते हो, अपने रूटीन के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलते हो। तो रूटीन का हिप्नोटिज्म जो है तुम्हें तय कर देता है कि तुम यह हो। तुम भी क्षुद्र हो जाते हो ना, अपनी क्षुद्रता तय कर देते हो ना, तुम्हारा रूटीन तुम्हारी क्षुद्रता को तय कर देता है। तुम्हारा छोटा दायरा तुम्हें छोटा बना देता है। तुम्हें अपने दायरों को तोड़ना है ना। छोटे दायरों में तुम घूमते घूमते कर क्या रहे हो, अपने आप को छोटा बना रहे हो ना, तुम अपनी सीमाएं तय कर रहे हो ना। बाहर निकलो, संघ में आते हो, यहाँ पर कुछ लोगों को एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, क्योंकि अपना वो दायरा टूटता है ना, बाकी सबसे मिलना जुलना, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति, थोड़ा अलग कुछ, उनसे घुलना मिलना, यानी थोड़ी अपनी प्राइवेसी को भी तोड़ना है ना। प्राइवेसी टूटेगी ना, मतलब
हम अपनी जो पहचान का एक दायरा रखते हैं, वो दायरा टूटता है ना, कहीं हेजिटेट होते हैं ना, हम कहते हैं हेजिटेशन तोड़ो। ऐसे ऐसे विधियां, ऐसी ऐसी सिद्ध क्रियाएं करवाते हैं कि तुम्हारा हेजिटेशन टूट जाए। तुम कहते हो हम बहुत होशियार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े रेपुटेटेड हैं। हम तुमसे कहते हैं तुम गाने गाओ, फिल्मों के गाने गाओ, जोर जोर से गाने गाओ। हम कहते तुम जिब्रिश करो, हम कहते नाचो, कि बोलते बच्चे बन जाओ। किसी दिन तुम्हें मेढक मुर्गा सब बनाएंगे, मेंढक की तरह उछलवाएंगे, मुर्गे की तरह, है ना। जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं इंसान हूं, वो भी श्रेष्ठ इंसान हूं, और ऐसा हूं या वह हूं। हम कहते नहीं नहीं, तुम मेंढक हो, चलो मेंढक की तरह कूदो, चलो मुर्गी की तरह बांग लगाओ, वो सब करवाएंगे, वो सब गायब हो जाएगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारे अंदर से आएगा। तुम तो मेंढक भी रह चुके, मुर्गी भी रह चुके, मुर्गी की तरह तुम्हें बांग लगानी पड़ी। कुछ टूटेगा, जैसे वो टूटेगा तुम फैल जाओगे, तुम आकाश होने लगोगे। क्षुद्रता टूटती है। जो अहंकार है ना, जो अपने को आपको महान कहता है, एक्चुअली वो क्षुद्र होता है। उसका छोटा दायरा होता है, उस छोटे दायरे में वो ज्यादा सघन होता है, वो क्षुद्र होता है। क्षुद्रता विसर्जित होती है, अर्थात तुम अपने हिप्नोटिज्म से बाहर निकलते हो, तुम्हारे हिप्नोटिज्म टूटते हैं, तो बात बनती है। धरती के हिप्नोटिज्म टूटना चाहिए। अंततः जो भी हिप्नोटिज्म है तुम्हारे आत्मा के, परमात्मा के, भगवान के, धर्म के, सब टूटने चाहिए। ब्रह्म के सारे हिप्नोटिज्म टूटना चाहिए। तभी जो है सापेक्षताओं के तुम पार निकल पाओगे। निरपेक्ष सत्य जो है अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार है। अनंतता सापेक्षिक नहीं है, निरपेक्ष है। याद रखना, छोटा और बड़ा, क्षुद्रता और विराटता, क्षुद्रता और विराटता, यह सापेक्षिक है। ब्रह्म विराट है क्षुद्र की तुलना में, लेकिन सापेक्षिक है। इसके बाहर निकलना है, इस हिप्नोटिज्म के बाहर निकलना है, सारे हिप्नोटिज्म के बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए तुम्हें वह बिंदु तलाशने पड़ेंगे जहां से छलांग लगती है। शुद्धता और विराटता की अनेक धारणाएं जो सघनता से तुम्हें ढके हुए हैं, अनावृत किए हुए हैं, आवृत किए हुए हैं, तो उस आवृत धारणाओं के बीच में कोई होल, कोई छिद्र ढूंढना है तुम्हें, कोई द्वार ढूंढना है, और वहां से डुबकी लगा लेनी है अपरिमित में, असीम में, अनंत में। उसमें डुबकी लगाते ही पहले तुम्हें पहली बार बोध होता है कि दायरों के बाहर भी कुछ है। ये दायरे सत्य नहीं हैं, ये दायरे तो बहुत छोटे हैं, और दायरों में सत्य नहीं आ सकता है। तुम कहते हो हम सब जानते हैं, गौर से टहनी या एक पत्ता उठा लेना। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और हमने
एक बार स्कूल के आसपास ही बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। एक जामुन का पेड़ था, उसका एक पत्ता पीला पत्ता होके गिरा हुआ था। हमने उसे उठा लिया और उसे देखा। ऐसा होता है ना, हम तो जानते हैं हाँ जामुन का पेड़, जामुन का पत्ता है, लेकिन नहीं नहीं, उठाओ इसे, सुंदर दिख रहा है। और उसे देखा, ठीक से देखा तो उसमें संरचनाएं दिखी। उसमें हमने देखा कि बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बारीक बारीक शिराएं हैं। और देखा तो उन शिराओं से और बारीक बारीक शिराएं निकल रही हैं। और हमने कहा कि इतनी शिराएं, और गौर से देखा तो हमें लगा मोटी शिराओं से पतली शिराएं निकल रही हैं, पतली शिराओं से और शिराएं निकल रही हैं, उन शिराओं से और शिराएं निकल रही हैं। शिराओं का जोड़ है, वेन्स का जोड़ है। पूरा पत्ता जो है वेन्स का जोड़ है। शिराएं ही शिराएं, इतनी सूक्ष्म जो तंत्र प्रणाली हमने देखी, हम आश्चर्यचकित हो गए। वह भोजन की व्यवस्था थी। इस भोजन जो है वह भेजा जा रहा है तने से टहनियों को, टहनियों से जो है शाखों को, और शाखों से पत्तों को। और पत्ता जो है बड़ी शिरा से छोटी शिरा, छोटी शिरा से और छोटी शिरा और छोटी शिरा, शिराएं ही शिराएं हैं। शिराओं का पोषण हो रहा है। शिराएं किसी का पोषण नहीं कर रहे हैं, शिरा अगली शिरा का पोषण कर रही है, वो अगली शिरा का पोषण करी। और शिराओं के अतिरिक्त कुछ है ही, सिवाय शिराओं के कुछ भी नहीं है। वेन्स ही वेन्स, नसें ही नसें। क्षुद्र के भीतर भी उतरोगे तो विराट संरचना दिखने लगेगी। भीतर उतरते आना चाहिए। अब धारणा है कि हाँ ये जामुन का पेड़ और इसका पत्ता है, बात खत्म हो जाती है। उसके भीतर उतरोगे तो विस्मय बोध होगा, और उस विस्मय से द्वार खुलेगा अनंतता का। जब भी तुम विस्मित होते हो, अनंतता का द्वार खुलता है। इसलिए याद रखना, साधक के जीवन में विस्मय का बोध बहुमूल्य है। तुम सुबह का सूर्योदय देखते हो और अभिभूत हो जाते हो, विस्मित हो जाते हो, तभी तो सौंदर्य का पता चलता है। सौंदर्य दिख रहा है तो अभिभूत हो जाते हो। अभिभूत होते हो मतलब एक अलग ही स्पंदन, अलग ही गुदगुदाहट होती है, फैलने का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। अभिभूत होते हो, फैलते हो ना, तभी तो अभिभूत होते हो। फैलने का अनुभव। जब भी तुम विस्मित होगे, फैलने का अनुभव होगा। दायरे टूटते हैं, क्षुद्रता टूटती है, आकाश का अनुभव होता है। वहां तुम आकाश में डुबकी लगाते हो और वो द्वार बन जाता है। तो तारों और चंद्रमा और प्रकृति, इसके जब भी सौंदर्य का रसपान करते हो तो छलांग लगती है, दायरे टूटते हैं। देखो, सौंदर्य का बोध फैलने का बोध है। सौंदर्य का बोध फैलने का बोध है, विस्तार का बोध है।
परम सौंदर्य ही परमात्मा है। परम सौंदर्य परमात्मा है। सौंदर्य जब अपरिमित हो जाए तो अपरिमितता परमात्मा है। वो द्वार है ना अपरिमितता का। सौंदर्य यानी अपरिमित की यात्रा है ना। परम सौंदर्य का बोध परम हो जाना है, अपरिमितता हो जाएगी ना। संवेदनाओं का विकास होता है, संवेदनाएं अपरिमित हो जाती हैं, हो गया, वही तो परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है, क्योंकि वहां तुम्हें झलकियां मिलती हैं अपरिमित होने की। इसीलिए हम तुम्हें बार बार प्रकृति की ओर उन्मुख करते हैं। इसीलिए हम सुंदर जगह ढूंढते हैं जहां पर रिट्रीट हो सके, प्रकृति अपने सौम्यतम रूप में हो, अपने सौंदर्य में हो, और वहां तुम्हें प्रकृति से प्रेम सिखाया जाए, प्रकृति से जुड़ना सिखाया जाए। प्रेम फैलाता है, प्रेम में सौंदर्य फलित होता है। तुम साधारण लड़की, साधारण लड़का प्रेम में पड़ते हैं ना, तो तुम्हें कैसा लगने लगता है? सुंदर लगने लगता है। साधारण है, साधारण लड़का है और तुम्हें सुंदर लगने लगता है, प्रेम में हो। साधारण लड़की सुंदर लगने लगती है, ये कुछ साधारण है, सुंदर लगने लगती है। प्रेम के साथ सौंदर्य का बोध विकसित होता है। हम कहते हैं प्रकृति के प्रेम में पड़ो, सौंदर्य की खदान है वहां, सौंदर्य का बोध बढ़ेगा। बोध यानी सजगता, सजगता बढ़नी चाहिए ना, सजगता बढ़नी चाहिए ना। विस्मित होते हो मतलब सजग होते हो ना। बेहोश व्यक्ति विस्मित हो सकता है क्या? अभिभूत होते हो मतलब सजग होते हो ना। सजगता का अर्थ है यथाभूत जानने की क्षमता बढ़ गई। धारणाओं से नहीं जान रहे हो, यथाभूत जान रहे हो, धारणा मुक्त होकर जान रहे हो, तभी तो विस्मित होगे ना, तभी तो सजग होगे ना। सजगता से यथाभूत जाना जाएगा ना, बेहोशी में धारणा के माध्यम से जाना जाएगा। टहनी तो बहुत सारी गिरी रहती हैं, सारे लोग देखते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं ना। तुमने टहनी देखी और प्रभावित हुए, तुम्हें कुछ लगा कि टहनी सिर्फ टहनी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें रहस्य गुथा हुआ है, बिंधा हुआ है। विस्मय बोध जागा ना, विस्मय बोध जागा तो वो द्वार बन गया। देखी टहनी है, विराटता, क्षुद्रता, यह प्रश्न उठ खड़े हुए, यह आकर्षण विराटता की तरफ गतिमान हो गए, कहीं विस्तार की तरफ गतिमान हुए ना, फैलने की तरफ गतिमान हुए ना। जहां भी रहस्य को तुम देख पाते हो, विस्तार तुम्हें आमंत्रित कर लेता है। तुम विराटता की ओर आकर्षित होने लगते हो, विस्तार की ओर आकर्षित होने लगते हो। यदि तुम्हारा विस्मय बोध सघन हो जाए तो तुम अनंतता की ओर आकर्षित होने लगोगे, अनंतता में डुबकी ले लोगे। अनंतता में जब भी डुबकी लोगे, तुम्हारा जीवन या जैसे सेपरेशन कहें वह सार्थक होने लगेगा। सार्थक का अर्थ है कि वो टूटने लगेगा, सेपरेशन टूटने लगेगा। दायरा तुम्हारा बड़ा होने लगेगा, तुम आत्मवान हो जाओगे, फिर ब्रह्म हो जाओगे, दायरे टूटेंगे।
एक दिन आखिरी दायरा भी टूट जाएगा, ब्रह्म से परम ब्रह्म, और वह भी विसर्जित हो जाएगा। सारे दायरे टूट जाने चाहिए। विस्मय को जगाए रखना अंत तक, यह वह दिया है जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग को आखिर तक प्रकाशित करता रहेगा। विस्मय बोध से भरे रहना। विस्मय बोध से भरे रहोगे, कोई भी विराटता तुम्हें फंसा नहीं सकती। तुम आगे के लिए, तुम्हारा विस्मय आगे का पथ प्रदर्शक बना रहेगा। विस्मय बोध, यह विस्मय की घटना थी। टहनी तो रोज देखी जाती है, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उसको देखकर विस्मय बोध जागा। इस विस्मय को संभाल के रख लेना, यह अमूल्य पूंजी है, मूल्यवान है। यह बना रहेगा तो प्रकृति में हर जगह विस्मय है। प्रकृति के घटने में हर जगह विस्मय है। प्रकृति हर जगह से द्वार है, हर जगह से द्वार है परमात्मा में प्रवेश का। अपरिमितता, असीमता में प्रवेश का द्वार है। तुम्हें पता है पेड़ क्यों है, पहाड़ क्यों है? तुम्हें पता है चांद क्यों है, तारे क्यों है? किसे उकेरते हैं? चित्र बनाता है चित्रकार, वो तारे बनाता है, पेड़ बनाता है, उकेर के रहा है वो उस खाली स्पेस को उकेर रहा है। ये पेड़ आकाश को उकेर रहे हैं, ये चांद तारे आकाश को उकेर रहे हैं। आकाश को देखा नहीं जा सकता, सापेक्षता में दिखता है। ये उसे उकेरने के लिए, यह खेल जो है आकाश को उकेरने का खेल है। तुम कहते हो नहीं नहीं आकाश दिखेगा, नहीं दिखेगा। दिखता इसलिए है कि बाकी चीजें हैं, इसलिए हम तुम्हें दिखाते हैं। पत्तों के बीच से चांद, दो टहनियों के बीच से चांद, तो चांद देखने का ढंग है वह। उसमें तुम चांद को भी देख रहे हो, पत्तियों को देख रहे हो, और बीच के स्पेस को देख रहे हो। वहां आकाश डिजाइन, आकाश के बीच में डिजाइन बन रही है, आकाश ही उभर रहा है। गौर से देखोगे तो बीच बीच में गैप है। अरे पत्ते हैं, पत्तों के बीच में गैप है, चांद है, चांद के बीच में गैप है। आकाश ज्यादा उभर के दिख रहा है। ज्यादा सौंदर्य मतलब आकाश ज्यादा उभर के दिख रहा है, ज्यादा उकेरा गया आकाश। सौंदर्य का यही अर्थ है। जहां तुम आकाश को उकेर पाते हो वहां सौंदर्य है। जहां तुम आकाश को उकेर पाते हो वहां सौंदर्य। तुम देखना गीत गाते हैं ना, तो क्या होता है, तुम आंखें बंद कर लेते हो, अंतराकाश प्रकट होता है, बड़ा आनंद घटता है। आकाश तत्व उकेरा जाता है, संगीत तुम्हें डुबाता है अंतर के आकाश में। तुम सुंदर मूर्ति देखते हो, उसे देख करके तुम आहा हा, सारा आहा विस्तार का है ना। वह आहा का अनुभव होता है, वह विस्तार का अनुभव है, फैलने का अनुभव है। उस सौंदर्य में तुम भीतर डुबकी लगा जाते हो अपने अंतर आकाश में, तभी उसका सौंदर्य देख पाते हो। तुम जो है क्षुद्रता से सौंदर्य को आंक नहीं सकते, फैलकर ही तुम सौंदर्य का रसपान कर सकते हो। क्षुद्रता से कभी नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तुम देखना किसी मूर्ति, किसी चित्र, किसी सौंदर्य पूर्ण किसी भी वस्तु, विषय के सानिध्य में तुम आते हो, और तुम पात्र हो उसे समझने की, तो आहा का अनुभव होगा,
और तुम अपने अंतराकाश में डुबकी मार लोगे। फैलने का अनुभव होगा, विस्तार का अनुभव होगा। आकाश ही उभरता है। हमारी सारी साधना सहज योग है, आकाश तत्व की साधना है कि तुम कैसे आकाश को घेर लो, कैसे आकाश तत्व से समायोजन स्थापित करो, कैसे तुम आकाश तत्व में डुबकी लगाओ और अंततः तुम कैसे आकाश हो जाओ। अंततः कैसे तुम आकाश हो जाओ। हम तुम्हें आकाश होने की प्रेरणा देते हैं। तुम यह नहीं हो जो तुम अपने आप को मानते हो। तुम आकाश हो, तुम अनंत हो, तुम असीम हो, तुम निर्गुण, तुम निराकार हो, देश काल के परे हो, सारी सापेक्षताओं के पार हो। सापेक्षताएं टूल हैं, हर चीज को टूल बना लो। छलांग अनंतता की, अपरिमितता की, आकाश होने की। आकाश को जानना नहीं है, आकाश हो जाना है, समा जाना है। जब तक समाओगे नहीं, आकाश होगे नहीं, समस्या बनी रहेगी, क्षुद्रता बनी रहेगी। आकाश को तुम जानने वाले हो और तुम हो, मतलब तुम क्षुद्र हो और आकाश को दूर से कहीं जान रहे होगे। तुम आकाश के किसी टुकड़े को जान रहे होगे, पूरे आकाश को तुम कैसे जान सकते हो। आकाश को जानना, आकाश का अनुभव आकाश होकर ही हो सकता है, उसके पूर्व नहीं हो सकता। डूबकर ही पाया जाता है, खोकर ही पाया जाता है। तुम अपने आप को खो दोगे, अपनी क्षुद्रता को खो दोगे तो आकाश को पालोगे। आकाश होकर ही आकाश पाया जाएगा। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। विस्मय, इस दिए को संभाल के रखना, इसका प्रकाश पथ प्रदर्शक है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। हम 3 देव जानते हैं जो प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव। आपकी देशनाओं से आध्यात्मिक रूप में हमने ब्रह्म तत्व को समझा, शिव तत्व को समझा। उसी प्रकार से विष्णु तत्व का भी कुछ अस्तित्व है क्या आध्यात्म में? प्रकृति त्रिगुणा है, ये त्रिआयामी जगत है ना। हमारा जो बड़े से बड़ा हिप्नोटिज्म है वो त्रिआयामी है, क्योंकि हम इस त्रिआयामी जगत को जी रहे हैं। हमारा जो ब्रह्म है इस त्रिआयामी जगत में एक क्षुद्र बिंदु है। इस त्रिआयामी जगत में हमारा ब्रह्म एक क्षुद्र बिंदु है। क्षुद्र बिंदु भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनंतता में किसी बिंदु का क्या मूल्य होगा, क्या मूल्य होगा। हर आयाम अनंत है, क्योंकि अनंतता एक ही हो सकती है और सब पैरेलल है। 64 में से 64 आयाम, जिसमें कि ये जो 62 आयाम हैं जिनमें जीवन है, जिनमें सेपरेशन का प्ले है, लीला है। तो हमारा ये जो आयाम है, त्रिआयाम, 3 डायमेंशनल जो एक खेल है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म की चर्चा तो बहुत हुई है, शिव की चर्चा बहुत हुई है। इनके बीच में एक मध्य बिंदु है। कहीं कुछ फैल रहा है और कहीं कुछ समा रहा है, कहीं कुछ फैल रहा है और कहीं कुछ समा रहा है।
कहीं कुछ हो रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है और फिर नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्या होगा? इन दोनों के बीच में माया है, इन दोनों के बीच में माया है। माया जो है ऐसा लगता है ठहरी हुई है। माया की जरूरत है। माया के बगैर यह लीला चल नहीं सकती, खेल चल नहीं सकता। अब हम कह रहे हैं कि माया विसर्जित करो तो फिर लीला होगी। माया के बगैर खेल नहीं हो सकता। बात उल्टी लगती है ना? तुम्हारे पास शुरू से धन है, बहुत धन है और आखिरी तक धन है। तुम्हें धन का मूल्य समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम धन अर्जित कर पाते हो कभी, तो तुम्हें धन का मूल्य समझ में आएगा। ठीक है ना? तो माया है यहां पर मूल्य निर्मित होते हैं। लीला है वहां ये मूल्य विसर्जित हो जाते हैं। माया जो है वह प्ले है। वह प्ले है जो अस्तित्वगत रूप से हो रहा है। माया अस्तित्वगत रूप से है, ये ख्याल रखना। माया क्यों है? क्योंकि माया को होना चाहिए। माया क्यों है? क्योंकि माया को होना चाहिए। कहीं से हो रहा है और कहीं विसर्जित हो रहा है। इधर से कुछ सृजन हो रहा है, इधर से विसर्जन हो रहा है। यह जो है दो छोर हैं और यह बात एक्चुअली पूरी हो जाती है। एक हिसाब से देखें तो कि उत्सर्जन है, समायोजन है। इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, समायोजित हो जा रहा है, बात पूरी हो जाती है। लेकिन त्रिआयामी जगत है और उससे ही ये सारा प्ले संभव हो पाता है कि इसके बीच में वह अस्तित्वगत प्ले है। विष्णु माया है, विष्णु माया है कि वहां पर ऐसा लगता है कि ठहर गया है, न सृजन हो रहा है और न नष्ट हो रहा है। सत्य है। तुम्हें लगता है कि ये धरती जो है कभी नष्ट हो जाएगी? नहीं लगता ना। नहीं, धरती तो रहेगी, हमेशा रहेगी, ऐसा लगता है। अरे तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम भी हमेशा रहोगे।
बातें होती हैं ऐसे वैसे, लेकिन अंदर से भरोसा नहीं आता कि मैं मरूंगा, अंदर से भरोसा नहीं आता कि मैं मरूंगा। ये धरती जो है, तुम्हें लगता है कि धरती तो हमेशा रहेगी, ये धरती भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर ये हो रही है और इधर विसर्जित हो भी रही है और विसर्जित भी, दोनों प्रक्रियाओं के बीच में है, दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं। धरती हो रही है और इधर विसर्जित भी हो रही है। होने में विसर्जन समाहित है, सब हो रहा है में वो समाहित है। धरती हो भी रही है, विसर्जित भी हो रही है। एक दिन धरती नहीं रहेगी ऐसा नहीं होता, होना और विसर्जन एक साथ चल रहा होता है, तभी वह जो है नहीं रहेगी। जिस तरीके से धरती है, एक दिन ये ब्रह्म भी नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं, ब्रह्म क्यों नहीं रहेगा? ब्रह्म तो सदा रहेगा। तुम्हें लगता है ये सब सदा रहेगा? ये खेल है, खेल सदा रहेगा, संपूर्ण खेल सदा रहेगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि खेल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सदा रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे? जो ऑब्जेक्ट्स हैं सदा इस तरीके से नहीं होंगे। ये खेल सदा रहेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से सदा नहीं रहेंगे। तुम्हें नहीं, ऐसे ही रहेगा। तुम ठहराने की कोशिश करते हो, मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार, नहीं रहेगा। चिता जल गई, कहेगा मेरा परिवार, उसके बाद कोई मेरा परिवार नहीं रहता। तुम कुछ भी कर लो, मेरी शिक्षा खत्म हो जाएगी उसके साथ में। जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरी प्रतिष्ठा यह है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। मेरा राष्ट्र हमेशा रहेगा, मेरा राष्ट्र हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। कई बार कई राष्ट्र बने बिगड़े हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं राष्ट्र। कुछ भी यहां पर स्थायी नहीं है, और स्थायी की धारणा है, स्थायी का अंदर भरोसा है, नहीं नहीं रहेगा रहेगा। एक तल पे जानते हो कि नहीं रहेगा, बातों में कह देते नहीं नहीं वो तो मरना तो है, ये तो है। अच्छा मरना है, कब मर रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, क्या बातें करते हो, ऐसी बात कहना चाहिए। कोई कहता है ना कि मरना तो सब, अच्छा तुम भी मरोगे, कब मर रहे हो, कह के देखना। यदि तुम्हें भरोसा ना हो कि तुम जीवित रहोगे सदा, तो तुम इतनी एक्सरसाइज करोगे क्या? एक्सरसाइज देखो तो सही, मकान बनाते हो तो कैसे नहीं, अच्छा मकान बनना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। तुम उसमें रहने वाले हो नहीं, तुम तो थोड़ी समय रहने वाले हो, लेकिन मकान एकदम अच्छा वाला होना चाहिए, मजबूत, है ना। धन बहुत होना चाहिए। तुमको यदि सुविधा दी जाए कि कितना कमाना चाहते हो, तो तुम तो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लोगे। खर्च भले ना कर पाओ, 100 करोड़ भी ना खर्च कर पाओ पूरी जिंदगी में, लेकिन इकट्ठा हजारों करोड़ करोगे, क्योंकि तुम्हें जो है, जो प्ले है, उस प्ले पर, प्ले के नियम जो है वो स्पष्ट नहीं है। माया का मतलब, वो जो प्ले के नियम स्पष्ट नहीं है, तुम उसमें अपनी धारणा थोप देते हो। उसके नियम तुम्हें स्पष्ट नहीं है कि ये ऐसा कभी भी हो सकता है। तुम कहते हो नहीं नहीं ऐसा करना है, ऐसा होना है। तुम ठहराने की कोशिश करते हो। ठहराने की कोशिश माया है, ठहराने की कोशिश विष्णु है। तुम बैलेंस करने की कोशिश करते हो। तुम्हारा एक मैकेनिज्म है कि तुम चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो।
और बैलेंस होता नहीं है, लेकिन कोशिश बैलेंस की है। तुम सब जगह बैलेंस करने की कोशिश करते हो, और बैलेंस करने की कोशिश जो है माया है, ये लीला भी हो सकती है। तो ये मध्य का जो है माया भी है, लीला भी है, विष्णु। बाकी असल बात तो यह है कि हो रहा है इधर उसका प्रजनन भी हो रहा है, इधर विसर्जन भी हो रहा है, बीच में माया है। इसलिए विष्णु के साथ लक्ष्मी को रखा गया है कि पहचान लो, है तो यह माया। विष्णु की नौटंकियां सबसे ज्यादा नौटंकियां हैं। जहां भी नौटंकी बाज होते हैं ना, तो विष्णु से जोड़ देते हैं। कृष्ण विष्णु के अवतार है ना। प्ले, माया जो है अस्तित्वगत प्ले है, लीला तुम्हारा प्ले है। यह विष्णु की संभावना है। बीच में तुम हो, ब्रह्म हो गया, हो रहा है। अब विष्णु में तुम गोल गोल चक्कर में, माया मतलब गोल चक्कर में हो। इधर विसर्जन हो रहा है, तुम विसर्जन के लिए तैयार नहीं हो, तुम गोल चक्कर लगा रहे हो विष्णु में। विष्णु में तुम गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर लगा रहे हो। तुम विष्णु का गोल चक्कर छोड़ करके वो जो बड़ा चक्कर है उसमें आ जाओ कि इधर प्रजनन हुआ, उधर विसर्जन हो रहा है, विसर्जन के लिए तैयार है। विसर्जन हो जाएगा, हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। शून्य से निसृत हुआ, शून्य में समाहित हुआ, चक्कर पूरा हो गया ना। शून्य से निसृत हुआ, शून्य में समाहित हो गया, खेल पूरा हो गया। तुम बीच में जो है गोल चक्कर में पड़ जाते हो। विष्णु संभाले हुए उस गोल चक्कर को। उस गोल चक्कर को संभाले हुए, बैलेंस किए कि नहीं चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। एक छोटा गोल चक्कर है, दायरा, विष्णु, उसके साथ लक्ष्मी है, गोल चक्कर है, छोटा गोल चक्कर। सब बैलेंस होना चाहिए, परिवार बैलेंस होना चाहिए, समाज में स्थिति बैलेंस होना चाहिए, यहाँ ये बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। सेपरेशन को संभाले रखने की कोशिश। समय के हिप्नोटिज्म के जब बाहर जाओगे तो फिर जो है न माया है न लीला है, न माया है न लीला है, कि सब जो है एक साथ ही हो रहा है। एक साथ कहने में भी बात बनती नहीं, हो रहा है। हो रहा है में विष्णु होता ही नहीं,
है ना। हो रहा है में विष्णु होता ही नहीं है। लेकिन विष्णु के बगैर लीला के बगैर बात बनती भी नहीं है। इसलिए त्रिआयामी जगत में विष्णु को होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिआयाम है ना। कि इसमें पैरेलल जो है, पैरेलल सत्ता की बात है। विष्णु पैरेलल सत्ता की बात है कि मैं हूं, तुम हो ना, कहीं ना कहीं हो ना होते हुए भी हो ना। पैरेलल सत्ता की बात है ना, यही तो माया है ना, कि तुम हो, एक्चुअली तुम नहीं हो लेकिन तुम हो। पैरेलल सत्ता की बात है ना, उस अनंतता के अगेंस्ट की बात है ना। अनंतता है और एक मैं हूं, यही तो माया है ना, कि अनंतता है और एक मैं हूं। मैं अलग हूं और अनंतता अलग है। तो पैरेलल सत्ता है ना, तो न होते हुए भी है ना। तुम जो हो गौर से देखोगे अपने आप को, तो तुम विष्णु हो। गौर से देखोगे अपने आप को तो तुम विष्णु हो। तुम गोल चक्कर में हो, तुम संभाले हुए, तुम नहीं हो फिर भी तुम हो, फिर भी तुम हो। यही तो माया है ना। एक्चुअली तुम नहीं हो लेकिन तब भी तुम हो। तो सत्ता तो है ना, न होते हुए भी है ना। यही तो मेजर मिस्ट्री है। कोई नहीं है तब भी है ना, एग्जिस्ट कर रही है ना। ये तो डीप मिस्ट्री है। ये गोल चक्कर में लगता है कि है सत्ता। ये देखो गोल चक्कर है ना, है ना, है ना। कहाँ गया? नीचे गिर गया क्या? उठा के दो, नीचे गिर गया होगा। तो है भी और नहीं भी है। यही तो माया है। और माया क्यों? क्योंकि माया को होना चाहिए, इसलिए माया है। गलत कुछ भी नहीं है। माया लीला होगी और लीला के बाद में विसर्जन हो जाएगा। तो इस बीच में समय एग्जिस्ट करेगा। समय का लीला, माया और लीला समय के ही आयाम होंगे। और है सब समय के बाहर, है सब समय के बाहर। आयाम जो है, 3 आयाम है, मतलब समय की लीला है ना। समय का खेल है ना। समय होता ही नहीं तो 3 कैसे हो गए भाई? वह जो एक है टूटा ही नहीं, त्रिआयामी होकर भी टूटा ही नहीं। जोड़ने की बात ही गलत है, लेकिन 3 आयाम है ना। खेल तो है ना, लीला तो है ना। टूटा नहीं है लेकिन टूटा हुआ क्या खेल तो चला है। खेल तो बगैर टूटे हो नहीं सकता। तो टूटा भी है और टूटा है ही नहीं। वस्तुतः नहीं टूटा है लेकिन फिर भी टूटा है, तो माया हुई ना। ये तो माया है ना। उस माया को संभाले हुए है विष्णु। विष्णु यानी वह संभली हुई है, वह चीज संभाली गई है। इधर तो निसृत हो रहा है, इधर समाहित हो रहा है, और वह जो है समय होता ही नहीं है। तो माया और लीला और खेल तो का तो कोई बात ही नहीं होगी। तो बीच में से कोई संभाले हुए है ना। कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट जो है, उसके अगेंस्ट प्ले है ना।
वस्तु तो अगेंस्ट नहीं है, उसके भीतर ही है, और यह माया है। वस्तु तो उसके अगेंस्ट नहीं है, वह अलग है ही नहीं, लेकिन फिर भी अलग है। समझ सको तो समझ लेना, ज्यादा बोझिल हो जाएगा ना, ज्यादा गहरा हो जाएगा ना। दूसरा प्रश्न किसका है? कम्युनिटी से कोई प्रश्न है? किसका प्रश्न है गीता जी? पढ़िए जोर से। सेजल पटेल जी का। हाँ, प्रणाम गुजरात स्वामी से। जी। हाँ। हमारी यात्रा में मैं से अहम ब्रह्मस्मि से शिवोहम तक नहीं पहुंचती, तब तक हमारे लिए हम और शिव तत्व अलग अलग हैं, ऐसा ही मानना होगा। अहम ब्रह्मास्मि से लेके शिवोहम तक की यात्रा में जब तक हम शिवोहम में विसर्जित नहीं होते, तब तक मैं को अलग मानना होगा। हाँ, हम और तब तक हम और शिव तत्व अलग अलग हैं, ऐसा अलग ही अलग मानना है। होगा। हाँ, ऐसा मानना होगा। मानना होगा तो अलग अलग बने रहोगे, मानते रहोगे तो अलग अलग होने को बचाते रहोगे। मानते हो, यही तो समस्या है। मानने से ही तो माया पैदा होती है। मानना होगा मतलब उस धारणा को तुम संभाले रखना चाहते हो ना, उस धारणा को संभाले रखना चाहते हो। मैं और शिव तत्व तो अलग अलग हैं। अहम ब्रह्मास्मि से शिवोहम की यात्रा, पहली बात है कि अहम ब्रह्मास्मि घटा कि नहीं घटा, यह भी तो एक बात है ना। एक्चुअली सिर्फ तटस्थ होना है, सिर्फ तटस्थ होना है। कूटस्थता घटेगी, कूटस्थता घटेगी, तटस्थ होना है। और तटस्थ होने में अपने आप में विसर्जित होगा, अर्थात विस्तारित होगा। आत्मवान हो जाओगे, आत्मा विसर्जित होगी, ब्रह्म हो जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि घटेगा। तटस्थता वहां भी बनी रहेगी, तटस्थता वहां भी बनी रहेगी। विस्मय बोध को वहां भी जगाए रखोगे तो वह भी विसर्जित हो जाएगा, ब्रह्म भी विसर्जित हो जाएगा। ब्रह्म विसर्जित होगा तो शिवत्व तो है ही, शिवत्व को लाना तो है नहीं। शिवत्व को लाया जा सकता है? नहीं, वह तो है ही। लाया जा सकता तो क्षुद्र ना होता, उसको लाया नहीं जा सकता, वह है ही। मानना यानी कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल होगा ना। मानना तो हाइपोथेटिकल, मानना ही तो समस्या है। हम अपने आप को कुछ मान रहे हैं, यही तो समस्या है। अपने आप को मान रहे हैं तो हम उसे संभालेंगे नहीं। हम अपने आप को मान रहे हैं, कुछ मान रहे हैं तो अपने आप को संभालेंगे। मानना नहीं, जानना है। मानते हैं तो विष्णु है ना, संभालेंगे ना अपने आप को, संभाला हुआ है ना। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, मानते हैं तो संभालते रहते हैं, संभालते हैं तो संभालने का गोल चक्कर है ना, एक गोल चक्कर है ना, वह विष्णु है ना, संभाला हुआ है ना। ठीक है ना। वह जो है कुछ नहीं है, ब्रह्म है, सब हो रहा है। वहां न मानना है न जानना है, ब्रह्म हो रहा है, न मानना है न जानना है। और पशु पक्षी अपने आप को कुछ मानता है क्या?
पेड़ अपने आप को कुछ मानता है क्या? पत्थर अपने आप को कुछ मानता है क्या? ये अपने आप को कुछ मानते ही नहीं है ना, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म हो रहा है, ठीक है ना। और तो मानने की बात हो गई तो विष्णु आ गया, मानते हैं, मानना यानी कि विष्णु, और जानने की यात्रा यानी कि मानने के बाहर होने लगे शिव। तो जानने के लिए मानना जो है, मानने से बाहर आना पड़ेगा। मानना, मानने के ही तो हिप्नोटिज्म है। सारे हिप्नोटिज्म क्या है? कुछ माने बैठे हो ना, वही तो हिप्नोटिज्म है। और हिप्नोटिज्म क्या है? देखो अपने सारे हिप्नोटिज्म, मान, बहुत सारी चीजें माने बैठे हो। तुम हो कौन? मान्यताओं का जोड़ तो हो, बहुत सारी मान्यताओं का जोड़ हो। तो मानने का विसर्जन होना है, मानना कुछ नहीं। मानने का जैसे विसर्जन हो जाएगा तो जानना घटने लगेगा, और जानने पर अपने स्वरूप को जान लिया जाता है। जानना है नहीं, सत्य को जानना। सत्य को जानने, सत्य को जब तक सत्य प्रकट न हुआ, जाना ना जाएगा, तब तक ठहरोगे कैसे? और जानना हो जाएगा तो बस बात पूरी हो गई। तब शिव, शिवोहम शिवोहम, जानना हो गया ना, मुक्ति हो गई। मानने के आग्रह जो ढीले पड़ने चाहिए, इसलिए तो सदगुरु की तलाश होती है, जो तुम्हारे मान्यताओं के गोल गोल चक्रों पे डंडा मारे और तुम्हारे गोल चक्कर टूट जाए। तो जानने की यात्रा पर निकलते। मानना छोड़ दो तो जानना घटेगा, और जानना घटेगा तो जान लोगे कि क्या है सत्य है। शिव तो है ही ना, शिव ही है ना, तुम ही शिव हो ना। शिव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ना, तत्वमसी। बस मानना जाना चाहिए, माया जानी चाहिए। माया गई तो है ही है, मानना ही तो विसर्जित होना है ना। अगला प्रश्न किसका है? मनीषा खर्ब जी का। प्रणाम स्वामी जी, आप कहते हैं कि कूटस्थ होने के लिए तुम बीच में से हट जाओ, मगर कैसे हटे? हम तो कब अपनी टांग फंसा लेते हैं ये भी पता नहीं चलता। तो स्वयं को हटाएं कैसे? खुद को प्रयास मुक्त कैसे करें? स्वयं को हटाएं कैसे? तुम बीच से हट जाओ तो समस्या है ही नहीं। कहते हैं हम बीच से हट तो जाएं, कैसे हटें? मैं बीच से कैसे हटूं भाई? मैं अपने आप को बीच से कैसे हटाऊं? आसान है। मैं अपने आप को बीच से कैसे हटाऊं? मैं बीच में बने रहने की कोशिश है। मैं अपने आप को बीच में बनाए रखना चाहता हूं, और मुझे बीच में बने रहने के लिए लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लगातार मैं अपने आप को बीच में बनाए रखना चाहता हूं, और इसमें गैप नहीं दिया जा सकता। मुझे लगातार कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को बीच में बनाए रखने के लिए, और मेरी यदि कोशिश ढीली पड़ गई तो मैं हट जाऊंगा। कैसे हटाएं? हटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हटाना है। तुम मैं को कैसे बना रहे हो बीच में? तुम मैं को कैसे निर्मित कर रहे हो? लगातार प्रयासों से तुम मैं को निर्मित करते हो। करने से कर्ता पैदा होता है। तुम लगातार कर रहे हो कुछ जिससे कि मैं बन रहा है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस छोड़ दो, रिलैक्स। बीच से हटना उठना कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स हो जाओ। तुम रिलैक्स हो गए, मैं गया। मैं क्या है? लगातार कोशिश है ना, गोला बनाने की कोशिश है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है।
ऐसी यात्रा करना है, परमात्मा को पाना है। ध्यान होना चाहिए, धर्म का जीवन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा वैसा यहाँ 1000 गोले हैं ना। बच्चों को भी तो संभालना है ना, परिवार का भी तो है ना, अरे वह भी तो, उसको भी तो बैलेंस करना है ना, यह ना वह ना, 1000 चक्कर है, गोल 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 गोल। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अब शांत हो गए, गोला कहाँ गया? कहाँ है गोला? अपने आप हट गए बीच से। कुछ नहीं करोगे हट जाओगे। करने से कर्ता पैदा होता है। जब तो कुछ नहीं करोगे, रिलैक्स हो जाओगे, कर्ता कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कर्ते को हटाने की जरूरत ही नहीं, कर्ता ढूंढने से भी ना मिलेगा कि कर्ता आजू बाजू कहीं गिर गया होगा, कहीं पड़ गया होगा, कहीं नष्ट हो गया होगा, तो नष्ट हो गया उसकी, चलो जल गया होगा, उसकी राख मिल जाएगी, मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, होता ही नहीं करता। करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ करोगे नहीं तो कर्ता गायब। हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो करना है, जो कर रहे हो लगातार, उसको छोड़ देना। उसको छोड़ने के अंदर जस्ट रिलैक्स, सिंपली रिलैक्स, सिंपली रिलैक्स। करना छूट जाएगा, करना छूट जाएगा, बात बन गई। कर्ता विसर्जित हो गया। हटाने की जरूरत नहीं, हटाने की कोशिश में कर्ता मजबूत होता है। हटाने की कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। वो किसी और चीज को हटा रहा होगा ना, खुद को कैसे हटाएगा? वो पहले ही करता है, अब कुछ और नया और करने लगा तो कर्ता मजबूत हो जाएगा ना। हटाने की कोशिश करने लगा तो कर्ता और मजबूत होगा ना। पहले ही कर रहा था बहुत कुछ, अब और नया काम में जोड़ लिया तो कर्ता मजबूत होगा ना। कर्ता विसर्जित कहाँ से होगा? खुद से ही लड़ोगे ना भीतर। लड़ाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। लड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, न करना समाधान है। फिर मन के पास हजारों चीजें हैं। नहीं करेंगे तो हमारी दुनियादारी कैसे चलेगी, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा? अरे भाई, भीतर तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम व्यर्थ की चीजें जो कर रहे हो, तुम सपने में इतना कुछ कर रहे हो, बोले सपने नहीं देखूंगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा धंधा कैसे चलेगा? रात में सपने में कुछ ना कुछ करते रहते हो ना। अब सपना नहीं देखोगे, इतना काम करते हो, कब सपने में कितना कुछ करते हो, कभी राजा बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हो। अब इतना बड़ा काम बंद कर दोगे तो फिर सब बिगड़ नहीं जाएगी जिंदगी? तुम दिन में भी होने लगे रहते हो, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं है, वो तुम इसे छोड़ तो दो, रिलैक्स तो हो जाओ। प्रति संवेदन से अपने आप सब होगा, बड़ा सुंदर होगा। व्यापार तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा, कम टेंशन से तुम्हारा व्यापार डबल हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी स्मूथ हो जाएगी। बॉस तुमको बुलाएगा, अरे यार थोड़ा बैठो मेरे पास, अरे मुझे भी बताओ तुम करते क्या हो यार, तुम आते हो तो बड़ा मजा आता है, तुम्हारे साथ बात करने में भी बड़ा अच्छा लगता है, तुम करते क्या हो, मुझे कुछ ट्रिक्स तो दो, प्रतिष्ठित तो हो जाओ। वर्षा आती है ना, डॉक्टर है ना, उसके पास जो है अपॉइंटमेंट लेने लगे हैं लोग, फीस पेमेंट कर देते हैं, अपॉइंटमेंट ले लिया, आके बैठ जाते हैं। वर्षा पूछती है, हाँ बताइए क्या बीमारी है? बोले बीमारी हमारी कुछ नहीं है, हमने अपॉइंटमेंट लिया है, फीस भर दी है, आपके साथ बैठ के थोड़ी देर बातचीत करनी है, आपसे मिलने आए। अच्छा लगता है आपके साथ बैठना, बात करना। फीस बराबर भर दी है, और बोलो तो और भर देंगे, हमको बैठने दो भाई आधा घंटा अपने पास, हमारे साथ बातचीत करो। न करोगे तो जो व्यवहारिक जगत है उसकी समस्याएं अपने आप गायब होने लगती हैं। तुम्हारे अंदर एक हिप्नोटिज्म है कि अंदर हम जो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं ना, यह समस्या है, इसका क्या करना है, यह समस्या क्या करना है, मेरे बच्चे के साथ यह प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे के साथ यह प्रॉब्लम है, इसका क्या करना है, इसके मुझे बड़ी चिंता है, ये इसका क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, इसकी बड़ी चिंता है।
उससे कुछ हो जाता है क्या? तुमने इतने बार चिंता करी, समस्या सॉल्व हुई क्या? हुई क्या? नहीं हुई ना। वो तो अपने कर्म प्रारब्ध भोग रहा है, जो भी व्यक्ति है। अस्तित्व को पता है कि उसको क्या कैसे करना है। तुम्हारे चिंता करने से क्या हो जाएगा? तुम काहे टांग फंसाते हो बीच में? भाई वह सेपरेट सोल है, वो अपनी यात्रा पर है, कर्म प्रारब्ध उसका है, वह खेल में उसका अपना पार्ट है, वह प्ले चल रहा है उसका, वो कॉस्मिक रिदम का अपना प्ले है, उसमें अपने पार्ट को वह निभा रहा है। अरे मेरा बच्चा, इसको ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। इतने साल से तो कोशिश कर रहे हो, क्या आया हाथ में? आया कुछ हाथ में? नहीं आया ना। रिलैक्स हो जाओ, करना कुछ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, स्वीकार कर लो। स्वीकार करोगे तो प्रति संवेदन से जब जो होना है वह हो जाएगा, बेस्ट ही होगा, अच्छा ही होगा। जहां भूमिका निभाने की जरूरत है ना, निभा ली जाएगी। जानना होगा, अपने आप को देखोगे भूमिका निभाते हुए और बेस्ट भूमिका निभाओगे। चिंता कर करके तुम अच्छी भूमिका निभा ही नहीं पा रहे थे, आधी अधूरी भूमिका निभा रहे थे। यदि रिलैक्स रहोगे तो प्रति संवेदन से इतनी सुंदर भूमिका निभेगी कि वो समस्याएं जो हैं शायद सालों भी हो जाए। जब तुम नहीं होते हो तो वही होता है, वही होता है तो कैटालिटिक एजेंट हो सकता है। हो सकता है उसकी उपस्थिति में चीजें बदल जाए। तुम छुच्छाई काली माई के चक्कर में पड़े थे और छुच्छाई काली माई हुई नहीं। तुम कुछ नहीं करते हो और पता चला कि हो भी जाए। कुछ नहीं करते हो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो होनी है, कई चीजें घट भी सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड, बहुत कुछ हो सकता है। तुम करोगे तब तक तुम बात नहीं बनने वाली, बात बिगड़ेगी। तुम कुछ नहीं करोगे तो चीजें होने लगेंगी, कई चीजें बन जाएंगी। और जो चीजें नहीं होनी है तुम्हें स्वीकार होगा, तुम्हें स्वीकार होगा कि ये नहीं होनी है, ठीक है, इसका ऐसा ही है, स्वीकार है। तुम्हारी अपेक्षा और आग्रह नहीं होंगे। तुम्हारी अपेक्षा आग्रह नहीं होंगे तो तुम ही नहीं रहोगे। तुम कौन हो? अपेक्षा और आग्रहों का तो जोड़ हो। अपेक्षा आग्रह नहीं रहेंगे तो तुम बीच से हट गए। अपेक्षा और आग्रह के कारण ही तो तुम बीच में हो ना। अपेक्षा और आग्रह हट गए मतलब तुम भी नहीं थे, तुम हो ही नहीं। फिर उसके बाद तुम हो कहाँ? तुमको हो ही नहीं। तुम फंसाते क्या? अपेक्षा और आग्रह की टांग ही तो फंसाते हो। टांग फंसे मतलब तुम्हारा आग्रह है, टांग फंसे मतलब तुम्हारी अपेक्षा है। आग्रह और अपेक्षा है ही नहीं तो टांग फंसी नहीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? मनीषा खर्ब जी का ही दूसरा प्रश्न है। हम्म प्रणाम स्वामी जी। सुजाता को 2 जन्मों में भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला, फिर भी वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुई। ऐसा क्यों? सुजाता से कहाँ गलती हुई? वह कैसे चूक गई? सुजाता का छोड़ो, मनीषा तुम अपनी बात करो। तुम 10 जन्म तक जो है बुद्ध पुरुषों के साथ रही, तुम अभी भी दिल्ली में रहती हो, तुम अभी भी इस धरती पे हो और धरती पे तुमने दिल्ली चुना, वो भी रहने के लिए। 10 जन्म तुम रही बुद्धों के साथ। क्या इरादे हैं? तुम अब हमारे साथ हो, अगले जन्म में किसके साथ रहना है? यह जो है बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं
कि सुजाता क्यों अटक गई, बुद्ध के साथ रही उरुवेला में, अभी फिर जो है बुद्ध फिर ओशो की काया में आकर के मिले सुजाता से, 3 दिन फिर साथ रहे। उसके बावजूद वह क्यों अटकी हुई है? हम ये भूल जाते हैं कि सुजाता और हम एक ही साथ तो पैदा हुए थे, बुद्ध भी हमें एक ही साथ पैदा हुए थे, सब एक साथ पैदा हुए हैं। कृष्ण शिव सब एक साथ पैदा हुए हैं, नानक कबीर सब एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं इतने सारे लोग, रामकृष्ण परमहंस, दादू पलटू सब एक साथ पैदा हुए हैं, मीरा सहजो सब एक साथ पैदा हुए हैं, तो तुम टकराए ना होगे इनके साथ, इनके संग साथ में कभी रहे ना होगे। अरे लिस्ट निकालोगे, लाखों की लिस्ट है, लाखों बुद्ध पुरुष हो गए, तुम इनके संग साथ ना रहे होगे। अरे मनीषा थोड़ा पीछे जाके देखो, तुम्हारे खानदान में भी कोई बुद्ध पुरुष हुआ और तुम्हारे परिवार वालों ने भी उसे ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, किसी पुराने जन्म में। कहाँ दूसरे बुद्ध पुरुषों की बात करें, तुम्हारे खानदान में पैदा हुए होंगे और तुमने उसने सम्मान न दिया होगा। बुद्ध जब सामने होते हैं उनको चूकना आसान होता है, कुछ लोग न जाके चूकते हैं, कुछ लोग संग साथ होकर भी चूकते हैं। सब संग साथ होने मात्र से बात नहीं बनती, तुम चूक जाओगे, तुम्हारे अंदर बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, बहुत सारे किंतु, बहुत सारे संशय होते हैं। तुम जो बुद्ध पुरुषों में किसी आइडियल प्रतिमा को तलाश रहे होते हो, बुद्ध पुरुष आइडियल नहीं होता, सहज होता है। आइडियल सहज बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं, पता है। जो आइडियल होता है बुद्ध पुरुष नहीं हो सकता, तुम वो आइडियल बुद्ध पुरुष चाहिए, आइडियल बुद्ध पुरुष होता ही नहीं है ना। तुम्हें लगता बुद्ध आइडियल थे, बुद्ध की कहानियां निकाल लो, उस समय कितने आक्षेप रहे होंगे। बाप कहता है तूने अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं निभाई, तो बेवकूफ है। दुनिया कहती है तुम राजपथ छोड़ के चले गए, कोई जाता है। घरवाली कहती है तुम्हें बुद्ध होना ही था, तुम्हें ये जो साधना करनी थी, घर बार छोड़ के भिक्षु होना था, शादी क्यों करी? शादी करी, इधर बच्चा पैदा हुआ और भागे। अरे 10-20 साल रह के जाते, 25 साल रह के जाते, या नहीं करते। अपने बेटे से कहती देख तेरा बाप वसीयत मांग इससे अपनी, वसीयत मांग इससे अपनी, क्या दे सकता है, भिक्षु है, कुछ नहीं इसके पास, मांग के देख क्या देगा। राहुल कहता है पिताजी मेरी वसीयत, बोले हाँ बेटा आजा, मैं संन्यास देता हूं तुझे, अब से तू भिक्षु हो गया। तुम बाद में जो है कृष्ण के बड़े मंदिर बनाते हो, सब कुछ करते हो। जब कृष्ण था तो तू चरित्रहीन था, ऐसा था वैसा था, गड़बड़ था, कूटनीतिक युद्ध करवाने वाला, है ना। अब तुम कहते हो भगवान ऐसा वैसा। उनके खिलाफ युद्ध में कितने लोग खड़े हुए थे पता है? पूरी सेना, पूरी आर्मी खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हुई थी। इधर कृष्ण खड़े, उधर उन्हें सरेंडर हो जाना था। अरे भगवान आप आपके खिलाफ हम युद्ध लड़ेंगे? नहीं नहीं, जो बोलो हम दे देंगे, क्या करना है, राज्य फाज 5 गांव मांग रहे, अरे आधा राज्य ले लो, क्या करना, 5 गांव का क्या करना है, आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? नहीं नहीं बाबा, नहीं लड़ने वाले, ले लो। कृष्ण ने कहा ना 5 गांव दे दो तो भी हम राजी, सिर्फ 5 गांव दे दो, पूरा राज्य तुम रख लो।
5 भाई हैं, 5 गांव भर दे दो, बोले नहीं देंगे। 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है, बोले हम युद्ध लड़ेंगे। भगवान आए उनके वहां पर और बोले, प्रस्ताव दिया कि 5 गांव दे दो और समस्या खत्म करो, झगड़ा झंझट निपटा दो। बोले नहीं, तुम जाओ इधर से, हमें नहीं मंजूर है तुम्हारी बात। इतनी सी बात मंजूर नहीं है भगवान की। पहचान सकते हो क्या संग साथ में रह के? भाई वो पांडव भी उनके साथ रहते थे, दुर्योधन भी साथ में रहता था, रहते तो साथ में ही पले बड़े हैं ना सब। परिवार तो नातेदार रिश्तेदार थे ही, घर आना जाना था ही, रुकना तो था ही। कृष्ण घर में भी दुर्योधन बार बार जाते रहे, रुकते रहे, और कृष्ण भी दुर्योधन के घर में जाके रुकते रहे। रिश्तेदार थे, आना जाना तो था ही। समझ पाया कोई? अरे इवन साधना में रहने वाले लोग जो है वो भी कई बार चूक जाते हैं। कृष्ण को कौन अपना पांडव अच्छे से समझ पाए? समझ पाए पूरा? ठीक है, समझा, थोड़ा समझा, पूरा तो नहीं समझा ना। कृष्ण की आलोचना नेमिनाथ करते थे, मेरे फुफेरे भाई थे, तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर हुए ना, उसमें बीच में एक तीर्थंकर हुए नेमिनाथ, वो भी यादव कुल में जन्मे थे नेमिनाथ, और उनके भाई थे, कजिन थे, खूब आलोचना करते थे, और उधर से गुजरते थे तो कृष्ण से मिलने भी नहीं जाते थे, मिलने भी नहीं जाते थे कृष्ण से। ये अलग बात है, कृष्ण को पता चल जाता था तो मिल जाते थे, रे अपना भाई है चला। व्यवहारिक नातों में, व्यवहारिक सत्य के हिसाब से परिचय है, बचपन में खेले कूदे हैं साथ में, तो जाके मिलाते थे, उनको ईगो नहीं था। उलझाव हमारे भीतर है, उलझाव जो है हमारे भीतर है। बुद्ध पुरुषों को चूकते रहे हो, चूक जाते हो और बाद में पछताते हो। जब सामने रहते हो तो संदेह से भरे रहते हो। और बुद्ध पुरुष तो आइडियोलॉजी में आते ही नहीं। हर बुद्ध पुरुष बिल्कुल अनोखे ढंग का होता है। पुरानी जितनी परिभाषाएं हैं, कितने भी लगा लो, आता ही नहीं, उसमें समाता ही नहीं, वो कार्बन कॉपी होता ही नहीं, है ना, समाता ही नहीं। कितनी भी आइडियोलॉजी निकाल लो, समाता ही नहीं उसमें बुद्ध पुरुष, कहीं नहीं समाता, और तुम चूक जाते हो कि तुम्हें आइडियल बुद्ध पुरुष चाहिए। और बुद्ध पुरुष आइडियल नहीं होते, वो तुम्हारी आइडियोलॉजी को भी तोड़ देते हैं, बोलते आदर्श, इसके चक्कर में पड़ना ही है। हाइपोथेसिस है आदर्श, आदर्श जो है हाइपोथेसिस है, झूठ है, बहुत खतरनाक झूठ है। बाकी साधारण झूठ तो एक बार ठीक है, समझ में भी आ जाएंगे कि झूठ है, तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। आइडियल वो तो कभी ऐसा लगता है कि तो सही चीज है, गलत तो है ही नहीं। आदर्श जो है गलत हो ही नहीं सकता। आदर्श एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो कभी फलित भी नहीं होगा और तुम्हें सही भी लगता रहेगा, फलित भी नहीं होगा और सही भी लगता रहेगा, मतलब जीवन खराब कर देगा। आदर्श बहुत बुरी चीज है, बड़ी खतरनाक, इससे बड़ा पॉइजन होता ही नहीं। आदर्श से बड़ा कोई पॉइजन ही नहीं है, कोई पॉइजन नहीं, क्यों फलित कभी होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। आदर्श, आदर्श कभी फलित नहीं होता, कभी भी फलित नहीं हो, कभी हुआ ही नहीं, न कभी होगा, और वो बिल्कुल सही लगता है, गलत लगता नहीं। उस सांचे में तुम किसी को बिठाना चाहो, कभी कोई बैठेगा ही नहीं, कभी कोई मिलेगा ही नहीं।
तो बुद्ध पुरुषों को तुम अपने साँचों में बिठाने की कोशिश करते हो, वो बैठते नहीं, उन्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। तो बुद्ध पुरुषों को तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं कि तुम रिकॉग्नाइज करो कि हाँ ये बुद्ध पुरुष है या नहीं है। उन्हें जरूरत ही नहीं तुम्हारे सर्टिफिकेट की, उन्हें गरज ही नहीं, उनका काम तो बन गया है। वो तो किसी तल पे कोई प्रे होती तो यही करते हैं कि जल्दी मिटाओ इसे, देखो इस सेपरेशन को, है ना। क्या मतलब है इसको और ढूंढने का? अगला प्रश्न किसका है? नाम नहीं दिया यहाँ गुरु। गुरुजी, आज आपकी देशना सुनते हुए लगा कि कौन ये सब बोल रहा है। अजीब सी ऊर्जा ये महसूस हो रही थी। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा था कि क्या अनफोल्ड हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। कौन बोल रहा है? अरे वही बोल रहा है, सीट खाली है। सतगुरु का अर्थ होता है कि वहां कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं मतलब कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वही है, तत्वमसि वही है। वह अनंत असीम निर्गुण निराकार वही है, वही बोल रहा है। वो तुम्हारे भीतर से भी बोलना चाहता है। तुम बीच में खड़े हो, तुम बीच में खड़े हो इसलिए तुमसे बोल नहीं पा रहा है। तुम्हारे भीतर से भी बोलना चाहता है, लेकिन तुम बीच में खड़े हो। और सदगुरु का अर्थ है वो बीच से हट गया है, बीच में नहीं है। बीच में कोई है ही नहीं तो फिर वही है, वही बोल रहा है। इसलिए मेरे को लगता है आश्चर्य, चमत्कृत हो जाते तुम कि वाणी कैसी आई। इसलिए तो इसे आप तो वचन कहते हैं। इसे आप तो वचन कहते क्यों है? क्योंकि वही बोल रहा है, वह कोई है नहीं। लेकिन तुम्हारी दृष्टि जो है वो दोषपूर्ण है। तुम दोषपूर्ण देखने के आदी हो। तुम्हें वहां पर कोई दिखता है, तुम्हें अनंत नहीं दिखता, तुम्हें ससीम दिखता है। और तुम्हारे आग्रह होते ससीम देखने के लिए, तो इसलिए तो तुम उसमें कुछ बहुत सारे दोषारोपण करते हो ना। दोषारोपण करते हो तभी तो तुम ससीम देख पाते हो ना। यदि दोषारोपण न करो तो ससीम तुम्हें दिखेगा कैसे? असीम अपने आप प्रकट न हो जाएगा? असीम तो प्रकट हो ही रहा है उस निमित्त से। असीम ही तो झर रहा है ना, तुम्हें असीम दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दोषारोपण करते हो। दोषारोपण करते हो तो तुम्हें ससीम दिखता है। ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं। तुम किसी आइडियोलॉजी के पीछे पड़े हुए हो, आइडियोलॉजी के पीछे पड़े हो तो तुम ससीम को देख पाते हो। तुम्हारा प्रोसेस है। आइडियोलॉजी से बाहर आओ तो तुम्हें असीम दिखेगा। असीम दिखेगा तो तुम भी असीम होने लगोगे, तुम भी गलने लगोगे, तुम भी गायब हो जाओगे, तुम भी गायब हो जाओगे और तुम भी वही हो जाओगे। तुम्हारे भीतर से भी वही झरने लगेगा और दिव्यवाणी आप तो वचन तुम्हारे मुख से भी निकलना चालू हो जाएंगे। अस्तित्व ने तुम्हें मौका दिया है कि आंखें तुम आंज लो, आंखें ठीक कर लो, अपनी दृष्टि ठीक कर लो, जाले हटा लो, देख लो तुम्हें ससीम दिख रहा है कि असीम दिख रहा है। ससीम दिखना बंद हो जाएगा, असीम दिखना चालू हो जाएगा, तो बात बन गई। अरे भाई, जो असीम देख पा रहा है वो असीम ही होगा ना। जो असीम को देख पा रहा है वो ससीम कैसे देख पाएगा? तुम असीम को देखोगे तो तुम भी तो असीम हो जाओगे ना, तुम भी अनंत हो जाओगे। तुम भी अनंत का द्वार दिखेगा, वो अनंत दिखने लगेगा तो तुम भी अनंत न हो जाओगे। अनंत ही अनंत को जान पाएगा ना। क्षुद्र कैसे अनंत को जान सकता है? अवसर दिया है, लेकिन तुम जो पोस्टपोन करना चाहते हो, तुम राजी नहीं हो। नहीं, बुद्ध होंगे कल परसों, आज नहीं, आज नहीं, अभी नहीं। तो तुम कहोगे नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं ऐसा है, नहीं मुझे संदेह आता है, वो आता है। यदि तुम राजी हो गए कि नहीं ठीक है, तुम दोषारोपण बंद करोगे तो असीम दिखने लगेगा, तो तुम भी असीम हो जाओगे। मतलब तुम भी असीम हो जाओगे इन द सेंस तुम नहीं रहोगे तो असीम हो जाएगा। तुम नहीं रहोगे, वही तो बात है ना। कल देखते हैं ना, आज तो मुझे रहना है, कल देखते हैं कल। क्योंकि सदगुरु को तुम सदगुरु की तरह देख पाओ
तो तुम नहीं रहोगे। यदि सदगुरु में तुम्हें असीम की झलक देख पाओ, ठीक से असीम की झलक देख पाओ, नो मोर, तुम भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। और यह डर है, यह डर है। बोलते हो नहीं, अभी तो ऐसे चलने देते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा यह करते हैं, थोड़ा वह करते हैं, टाल मटोल कर देते हो, समय पैदा कर लेते हो, अपने आप को बचा लेते हो, टांग तुम्हारी फंसी की फंसी रह जाती। द्वार है सतगुरु। द्वार है का क्या अर्थ है? कि जैसे ही तुम देखते हो तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। तुम असीम को देखते हो, तुम्हारा प्रवेश हो जाता है असीम में। असीम को देखते ही असीम हो जाना पड़ेगा, तुम्हारी क्षुद्रता वहीं मिट जाएगी। उस अनंत के झरोखे में झांकोगे, तुम भी अनंत हो जाओगे, तुम भी वही हो जाओगे। जिस दिन तुम सदगुरु को राइट रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक से पहचानोगे, तुम बुद्ध पुरुष हो जाओगे। वहीं तुम्हारा बुद्धत्व कट जाएगा, हियर एंड नाउ। तुम मर जाओगे, आचार्य मृत्यु। तुमने जैसे ही अपना उस अनंत गहराई को, अपनी धारणाओं को पीछे हटाकर देखा, सदगुरु को ठीक से देख लिया, उस असीमता को देख लिया, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और वही हो जाएगा। उषा लिलरान जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी। आज की देशना में अंत में जब बुद्ध के 3 शरीरों के एसेंस का जब रहस्य खुला, तो मेरे पूरे शरीर में तरंगें उठने लगी और आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। आपके और अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव सघन होने लगा। बहुत बहुत आभार आपका हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए। गुरुजी, मन में ये प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या अब सुजाता का पुनर्जन्म आपके पास वापस पहुंच चुका है या आने वाला है? सुजाता घूम घूम के आ जाती। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखो, है ना। ऐसे ही सभा हो रही होगी, उसमें सुजाता बैठी होगी, ऐसी किसी कोई रिट्रीट होगी, उसमें सुजाता भी आएगी शामिल होने के लिए। उसका समय आएगा और वह आएगी, थोड़ा धैर्य रखो। और तुम अपने भीतर झांक के देखो। सुजाता की कहानी जो है प्रचलित हो गई है, बात ठीक है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ घटा है, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ घटा है। तुम भी बुद्ध पुरुषों के संग सानिध्य में रहे हो और चूके हो, तुम भी चूके हो। यह देखना अपने आप को, तुम चूकने के मैकेनिज्म को डेवलप कैसे करते हो, तुम्हारी यह विशिष्ट बात कैसी है। तुम बहुत विशिष्ट हो। बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में रहकर बुद्धत्व को उपलब्ध न हुए, जरूर तुम्हारे पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म होगा, जरूर तुम्हारे पास कोई महान टेक्नोलॉजी होगी कि तुम बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में रहे और तुम बुद्ध नहीं हो, भटक रहे हो। और तुम चूक जाते हो। तुम अनंत के संग सानिध्य में रहते हो और क्षुद्रता को बचाए रखते हो। तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त होगी। You are not ordinary being, you are a special being, है ना। अपने भीतर ढूंढ लो, तो सुजाता के बजाय अपना अन्वेषण कर लो, बात बन जाएगी। तो आज की सभा का यहाँ विसर्जन करेंगे। मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम,
भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।